वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब उस मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है जिनका मैं काफ़ी देर से जिक्र कर रही थी। इस प्रोग्राम भी जब हमने सुबह शुरू किया तो मैंने आपसे यही बात की कि डेफिनेटली इंसान को बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। बेशक आप रश करें, किसी को देखें, उससे इम्प्रेस होएं, उनकी तरह बनने की कोशिश करें, और कभी कभी जब आप इस जर्नी पे निकलेंगे कुछ बनने की, तो आप शायद 10 और चीज़ें भी बन जाएं उसके साथ साथ। कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। आई सर्जन तो हैं ही, और कॉस्मेटिक आई सर्जन मोर स्पेसिफिकली। इसके साथ साथ आप म्यूज़िक के साथ भी लगाव रखते हैं, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं। हमने बल्कि रिक्वेस्ट भी की कि हमें कुछ सुनाएं ज़रूर, एंड डॉक्टर साहब बीन वेरी काइंड इनफ टू से यस। कुकिंग भी बहुत ब्रिलियंट करते हैं, हमें उनसे कुछ बनवाना भी चाहिए था, शो पे चले नेक्स्ट टाइम। एंड फ्लाइंग का भी शौक रखते हैं। तो डॉक्टर तारिक अमीन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You know, Dr. Saab, you share your name with Tariq Amin, the stylist and जी बिल्कुल, beauty expert. अक्सर लोग जब मुझे गूगल करते हैं तो उनका भी साथ ही आ साथ आ जाते जाते हैं। तो बट वो डॉक्टर नहीं है। वो अपने फील्ड के डॉक्टर हैं, माशाल्लाह बड़े कामयाब हेयर स्टाइलिस्ट हैं और उनका बड़ा नाम है। और डॉक्टर साहब आप बालों की वजह से बच गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं अर्ली डेज की तरफ। आज हमने आपको बुलाया ज़रूर। हम आई कॉस्मेटिक आई सर्जरी चीज़ क्या है, मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी सुना, आई सर्जरी इज़ अ, बट ये हम आएंगे इसकी तरफ। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ इज़ टू डिस्कस आपकी जर्नी, क्योंकि हीरो सिर्फ वो नहीं होता जो फिल्म में आता है या जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा होता है, वो तो होते हैं हीरोज, नो डाउट, लेकिन हीरो वो भी होता है जो एक एग्जाम्पल सेट करे दूसरे लोगों के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। बेशक। तो क्लास 7th तक आपने तालीम हासिल की कोट अद्दू के एक स्कूल में, तो कुछ वहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। कोटरदू में मेरी पैदाइश हुई, कोटरदू के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है, और उन टाटों पे बैठ के वहाँ से मैंने अपना प्राइमरी स्कूल पास किया। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटरदू से क्लास 7 तक मैं वहाँ रहा। तो मैं सिर्फ ये बड़ी फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई इसमें शर्म महसूस नहीं होती कि मैंने टाटों पे बैठ के, बल्कि जब गर्मियाँ होती थी तो एक दरख्त था, दरख्त के नीचे ज़मीन पर बैठकर पहली दूसरी तीसरी जमात उर्दू मीडियम स्कूल, उर्दू कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, और उर्दू मीडियम स्कूल से जब मैंने इंग्लिश पढ़नी शुरू की तो 6ठी क्लास में आके पढ़नी शुरू की, जो कि हाई स्कूल के अंदर ABC 6ठी क्लास में और 7वीं क्लास में पढ़ी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कैरकुल हसन अब्दाल के लिए टेस्ट दिए, और बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये आज शुक्र खुदा करता हूँ कि कैरकुल हसन अब्दाल में मुझे एडमिशन मिला, और उस जैसा इंस्टीट्यूट मेरी पनाहगाह बनी। और मेरे ख्याल में जो कुछ भी हूँ मैं, ज़ाहिर है जो उस्ताद आपके होते हैं शुरू से वो तो होते ही हैं। उसके बाद हसन अब्दाल चला गया। फिर डॉक्टर बनने का डिसीजन कैसे आया? डॉक्टर, क्योंकि आपके बहुत आर्ट्स के शौक हैं, क्रिएटिव शौक हैं आपके। वैसे तो आप एक क्रिएटिव साइड पे ही आए हैं, डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर आल्सो, लेकिन व्हाई नॉट एक्टर, एंकर पर्सन, सिंगर? पता नहीं, मैं मुझसे जब भी कोई पूछता था कि तुम क्या बनोगे, मैं कहता था मैं पायलट बनूंगा। 1 मिनट के बाद कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, और डॉक्टर भी नहीं, मैं कहता था मैं आई सर्जन बनूंगा। मुझे ये नहीं पता था उस वक्त कि आई सर्जन बनने से पहले डॉक्टर भी बनना पड़ता है, तो मैं सीधे डायरेक्ट जंप मारता था, आई सर्जन बनूंगा। फिर सिंगिंग, मैं सिंगर बनूंगा, मुझे ये बजाना है इंस्ट्रूमेंट, मुझे बांसी बजानी है, मुझे क्लारनेट बजानी है, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। और खुदा का शुक्र है मैं आज ये बड़े अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये लगन की बात है, किस शिद्दत से आप क्या करना चाहते हैं, उसकी शिद्दत के ऊपर अल्लाह ताला तमाम कायनात की चीज़ों को आपको सपोर्ट करने में मददगार। कभी लाइफ में हसद किया? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही हसद है। कभी देख के जब छोटे थे जेलस फील करते थे? जेलस या एनवियस, दोनों में से कोई? क्योंकि देखिए एनवी आपको एक ज्यादा फंक्शनल पर्सन बना देती है, ज्यादा हाई अचीवर बना देती है। जेलसी तो बस आपको अंदर से खाती रहती है। जेलसी तो मेरे ख्याल में मेरी फितरत में नहीं थी, शायद इसलिए खुदा ने मुझे इतना कुछ दिया। एनवी जरूर करता था। रोल मॉडल्स होते हैं आपके सामने। कौन थे? हर चीज़ में। आई सर्जरी में मेरे रोल मॉडल प्रोफेसर जलील दौला थे। उनको देखता था तो मैं कहता था काश मैं किसी दिन इन जैसा सर्जन बन जाऊं। पता नहीं शायद बन सका या नहीं।
गाने सुनता था मेहदी हसन साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर साहब के, नूर जहाँ के, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब के। सोचा था कि शायद मैं इनकी तरह गाना शुरू कर दूं। अना अहसन भट्टी साहब, नाम की तो लिस्ट ही बहुत तवील है कि वो लेने इम्पॉसिबल है, मगर सोचता था कि काश मैं इन जैसा गाना भी गाना सीख लूँ। किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाते देखता था तो कहता था काश। वो काश जो होती थी वो मेरी ख्वाहिश होती थी, शिद्दत उसके अंदर जितनी होती थी। लेकिन आपने सिर्फ ख्वाहिश नहीं की, आपने एफर्ट्स भी किए। एफर्ट्स, मैं यही बात सुबह से व्यूअर्स को कह रही हूँ कि भाई हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ख्वाहिश को इम्प्लीमेंटेशन में तो लेके आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर शिद्दत पैदा करें। आप कुछ भी करना चाहते हैं उसमें शिद्दत पैदा करें। मैं अभी कल ही एक दोस्त से बात कर रहा था कि जब मैंने फ्लाइंग सीखी, तकरीबन अभी 17 साल हो गए मुझे जहाज़ उड़ाते हुए, तो मेरे साथ एक 65 साल का रिटायर्ड, मैंने इंग्लैंड में साउथर्न ऑन सी में फ्लाइंग सीखी थी, 65 साल का बंदा भी मेरे साथ, उसने फ्लाइंग आके ज्वाइन किया फ्लाइंग स्कूल। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार इस उम्र के अंदर, तो वो कहने लगा कि मैं फ़्लाइट इंजीनियर हूँ, सारी उम्र मैं जहाज़ के अंदर बैठता था और ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन जहाज़ भी उड़ाऊँ। जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि अच्छा ये फ्लाइंग सीखने का वक्त आ गया। तो कोई उम्र की कोई चक्कर नहीं है। मैं एक्चुअली अभी आपसे बात करते हुए ना ऑनलाइन ढूंढ रही थी, अलेक्जेंड्रिया जो है एक खातून थी जो मेरी नानों की एज की होंगी, मतलब शी वाज probably about 75 years old जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, अंडर ग्रेजुएशन, अंडरग्रेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो कनाडा में। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उनको जाके मैंने पूछा कि जी, मैं ऑब्वियसली हमारी आदत है देसियों की, हम कहते हैं कि जी डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड टू, मैं समझी कि शायद वो कैंपस पे अपनी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन को मिलने आई हैं। कहती है नो नो आई एम अ स्टूडेंट। So I said, excuse me? She said, I am a mature student. Term उधर mature student या senior student होती है. She was a mature student. और मैंने कहा, but how come? She said, मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया था और मेरी ख्वाहिश थी, फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, अंदाजा करें। अब मेरे ग्रैंड किड सारे यूनिवर्सिटी में हैं, तो मैं बड़ा शर्मिंदा फील करती हूँ जब मैं उनको कहती हूँ कि तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो। तो आई एम बैक इन यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं। आप किसी भी वक्त कुछ भी करना चाहें, ये मत सोचें कि यार वो हो मैं तो भैया बूढ़ा हो गया, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। शिद्दत कितनी है। मैं दोबारा यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर शख्स हर चीज़ कर सकता है। मैं कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं हूँ, आम ताम इंसान हूँ जो कि टाटों पे बैठ के जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। तो सब कुछ हो सकता है। गाने भी गाए जा सकते हैं, जहाज़ भी उड़ाए जा सकते हैं, डॉक्टरी भी की जा सकती है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी की जा सकती है, सब कुछ, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए जा सकते हैं, जितने मर्जी सीखा जा सकता है। कोई उम्र की कैद नहीं है। अगर आपके अंदर कोई चीज़ करने की ख्वाहिश है तो प्लीज़ करें और उसके अंदर शिद्दत इख्तियार करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कितनी पावर के साथ, कितनी शिद्दत के साथ उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। एक फरमाइश आ रही है व्यूअर्स से, क्योंकि लोग कॉल इन करते हैं, जब वक्त कम होता है तो हम कॉलर्स को नहीं लेते, हम उनसे सवाल पूछ लेते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप सिंगिंग करते हैं, देखिए कॉस्मेटिक आई सर्जरी तो विजुअली देखी जा सकती है वेबसाइट्स वगैरह पे, अगर कोई अपना सॉन्ग फेवरेट गुनगुना दे जो बचपन से लेके आज तक याद है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह, वंडरफुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ विद म्यूजिक आपसे सुनते हुए आएंगे एंड देन मजीद और बातचीत करेंगे। ये वैसे कॉस्मेटिक आई सर्जरी क्या होती है, कॉस्मेटिक का और आई का क्या ताल्लुक है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। मगर कुछ सॉन्ग भी सुनेंगे। जहाज यहाँ से नहीं उड़वा सकते और कुकिंग आज नहीं करवा सकते, लेकिन बाकी सब काम करवाएंगे ब्रेक के बाद।
Wonderful, please, thank you. Lovely. अच्छा, very inspired by our legends, ना? एब्सोल्युटली Very, very inspired by the legends और वो कुछ नजर भी आ रहे हैं. वो तो शायर है, आप किसी ना किसी का रंग, हर जगह जगह से रंग आप इकट्ठे करते हो, तस्वीर फिर मुकम्मल होती है। और वही बात जो हमने अगेन ब्रेक से पहले की थी, रश्क वाली. सो मुझे ये बताइए कि सॉन्ग के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? ये पाकिस्तान तो टैलेंट से भरा पड़ा है। मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ कभी कभी देख करके, ऐसे ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। ये कंपोजिशन बॉबी वज़ीर साहब की थी, जो अल्लाह गरी की रहमत करे, बख्शी वज़ीर साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं और अपने वालिद का नाम रोशन कर रहे हैं और कमाल करते हैं। उनकी कंपोजिशन है और उसके अंदर आप देखें ऐसे ऐसे उनके टचेज़ हैं म्यूज़िक के, और जिस तरह से इसकी अरेंजमेंट है कि अकल दंग रह जाती है कि हम किसी तरह से भी, किसी भी हमसाया मुल्क से हम पीछे नहीं हैं। हमारे राहत फ़तेह अली साहब को देख लें, नुसरत फ़तेह अली साहब को देख लें, नाम है, इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतनी पजीराई उनको पूरी दुनिया में मिली है कि राहत फ़तेह अली साहब एक गाना गा दें और फिल्म हिट हो जाती है जिस फिल्म के अंदर गाना गा दें। तो माशाल्लाह हम तो, पाकिस्तान तो एक बड़े वर्सेटाइल यहाँ लोग मौजूद हैं और बड़े बड़े फनकार इस धरती ने पैदा किए हैं। सही। मेरे ख्याल से हमें कॉस्मेटिक आई सर्जरी पे ब्रेक के बाद बात करनी होगी. द सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल बट ऑब्वियसली लॉन्ग. आप फिक्र ना करें, आपके पास भी आ रही हूँ रेहान भाई, मुझे इस तरह आप नज़रों से देख रहे हैं. आप भी कुछ गुनगुनाना चाहेंगे ब्रेक के बाद? नहीं जी, मैं तो बाथरूम में भी नहीं गुनगुना सकता. और मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बाथरूम के शीशे ना तोड़ें. बिल्कुल सही है. अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ. ब्रेक में जाते जाते जहाँ इतना खूबसूरत सॉन्ग सुना, वहाँ पे मिल्क पैक मदर्स सॉन्ग जो है नेस्ले मिल्क पैक का, वो भी सुनते हुए जाते हैं. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. एंड नाउ क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है मॉर्निंग शो का, तो और वो भी स्पेशली ऑफ द वीक, सो आपको ऑफ कोर्स विश करना चाहूँगी कि हैव अ ग्रेट वीकेंड. और ग्रेट वीकेंड से आखिरी बारबेक्यू वीक का देख लें. बाय द वे, इस हफ्ते में मैंने अपना 2 किलो वजन कम किया है. आई एम नॉट जोकिंग. आई हैव लॉस्ट 4 पाउंड्स बिकॉज मैंने लास्ट वीकेंड से डाइटिंग शुरू कर दी लास्ट फ्राइडे से, और आज फ्राइडे है.